हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फिर फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। पर दोस्तों, अब शर्माने की और झिझकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जवाब देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में तो पता चल ही गया है। शो को शुरुआत करते, पर शो को शुरुआत करने से पहले एक खुशखबरी आपको देना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में, दक्षिण मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू है। तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में जाके सर की अपॉइंटमेंट लेके बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सर का कंसल्टेशन जरूर पा सकते हो। फिलहाल शो को शुरुआत करते हैं। सर हमारे साथ है। सर, वेलकम टू दी शो। नमस्ते सर, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन की। और सर, हमेशा जब भी हम ये टॉपिक लेते तो हमेशा एक अलग टॉपिक के ऊपर हमें आप मार्गदर्शन करते हो। ऐसे ही एक अलग टॉपिक, एक सेंसिटिव टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है। सर, पब्लिक डिमांड की वजह से आप ये सारे टॉपिक सिलेक्ट करते हो। आपके व्हाट्सएप के ऊपर सारे सवाल पूछे जा रहे हैं आपको, आपके ईमेल के ऊपर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। हम भी जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, तो उसके कमेंट सेक्शन में भी सर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो उससे शॉर्टलिस्ट करके आपने ये टॉपिक सिलेक्ट किया है। तो आज का टॉपिक है सेक्सुअल डिसफंक्शन और ब्लड प्रेशर। इसका क्या रोल होता है, थोड़ा उसके बारे में हम डीपली आपसे जानना चाहेंगे। तो सर, ब्लड प्रेशर और सेक्सुअल डिसफंक्शन, कमजोरी, इसका क्या संबंध होता है सर, प्लीज बताइए। डेफिनेटली सुमित, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम हर चीज़ की साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। हर डिसीज़ का कैसे सेक्स के ऊपर परिणाम होता है, उसे कैसे हम प्रिवेंट करें या किस तरह से हैंडल करें, सब देखना है। लेकिन कैसे हमारी जो फ्रेम है, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर, इनके साथ ही हमें आजमाना है और एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन का यूटिलाइजेशन करना है। क्या संबंध रहता है ब्लड प्रेशर का? ये मैं अभी बोल रहा हूँ कि जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर अभी ऐसी बन चुकी है, तुम्हारी भाग दौड़ है, तुम्हारा जंक फूड है, या खाने का जो टाइमिंग है वो अच्छा नहीं है, उसकी वजह से ओबेसिटी होना है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ये कॉमनली आपके सामने आ रहा है। कैसे ब्लड प्रेशर आपकी सेक्स की भावना कम करता है, कैसे ब्लड प्रेशर उसका सप्लाई कम करता है, और ओवरऑल एट द एंड में क्या होता है, उसे कमजोरी, यानी वो परफॉर्म नहीं कर पाता है, इरेक्शन नहीं होता है, हुआ तो मेंटेन नहीं कर पाता है, और मेंटेन किया तो ज़्यादा देर वो होल्ड नहीं कर पाता है। क्यों होता है ऐसा, देखेंगे जरूरी। डेफिनेटली सर, हम बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर और कमजोरी, सेक्सुअल डिसफंक्शन के बारे में। तो सर, हाई ब्लड प्रेशर से कमजोरी कैसे आ सकती है, उसके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। डेफिनेटली, ये देखो, जब हाई ब्लड प्रेशर में किसे बोलना है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 मिलीमीटर ऑफ एज है। एज वाइज उसका कैटेगरी अलग अलग रहता है। जैसे एज और बढ़ता जाएगा, वेसल स्टिफ होते हैं और ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है 140-150 के ऊपर। जब ये हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो क्या करता है, ये हाई ब्लड प्रेशर की वजह से उसके डायरेक्टली परिणाम होता है उसके ब्लड वेसल नैरो होना है। बहुत बार उसकी जो टेक्सचर है, जो उसका इलास्टिसिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, उसके ऊपर भी परिणाम होता है। और ओवरऑल फीलिंग जो रहता है कार्पोरा का, जो इम्पोर्टेंट रहता है इरेक्शन मेंटेन रखने के मैकेनिज्म में, वो भी अफेक्ट होता है। और ये रीज़न रहता है ब्लड प्रेशर से होने का, कैसे ट्रीट करना है देखेंगे। और डेफिनेटली सर, और भी कुछ सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा, पर एक दर्शक का कॉल है, क्या हम ले सकते हैं? Sure. हमारे साथ जुड़ गए हैं विनोद जी फ्रॉम दिल्ली। विनोद जी, आपका सवाल पूछिए, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो जी बोलिए। सर, मास्टरब्रेशन से ब्लड प्रेशर पर कुछ असर होता है क्या? ओके, एक्सेलेंट। यस सर। एक गिना चुना सवाल रहता Yes. है, क्योंकि देखो, आफ्टर यूर फ्रेम, यानी मैरिज हो या और कुछ, उसके बाद आप आपका सेक्सुअल एक्टिविटी चालू करते हो। लेकिन उसके पहले जो मास्टरबेशन जब करते हो तो उसका क्या इफेक्ट होता है, ये देखो। कभी भी क्या होता है, जो एक्टिविटी हो रही है, मास्टरबेशन हो रहा है,
तो ब्लड फ्लो बढ़ता है टुवर्ड्स द ऑर्गन, यानी टुवर्ड्स द हार्ट, सब तरफ पे ब्लड सप्लाई बढ़ता है। और ब्लड सप्लाई बढ़ने के बाद टैकीकार्डिया, हार्ट रेट भी बढ़ जाता है। तो ये इफेक्ट रहता है मास्टरबेशन का। लेकिन जब इजैकुलेशन हो जाएगा, वीर्यस्खलन हो जाएगा, तो ट्रांजिएंट पीरियड के लिए जो ऊपर जाता है बीपी, ब्लड प्रेशर और पल्स दोनों डाउन हो जाता है, और ये नॉर्मल फ्लक्चुएशन है, नॉर्मल वेरिएशन है। डेफिनेटली सर, वापस एक बार हमारे टॉपिक के ऊपर आना Sure. चाहूँगा। सर आपसे पूछना है कि ब्लड प्रेशर के जो मेडिसिन रहते हैं उसका कमजोरी पर क्या कुछ असर हो सकता है क्या? प्लीज़ थोड़ा उसके बारे में बताइए। डेफिनेटली यस। ये देखो, ब्लड प्रेशर के मात्रा का डायरेक्टली बहुत बड़ा रोल होता है इसके ऊपर। स्पेशली कुछ ऐसे मेडिसिन है, समझो डायबिटिक्स है, बहुत बार बीटा ब्लॉकर्स है, इस तरह के ब्लड मेडिसिन की वजह से क्या होता है, वहाँ पे उनको कम्प्लीटली यूरिन के लिए फ्रिक्वेंटली जाना है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आता है। और स्पेशली मेडिसिन से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है, तो विशेषज्ञ को दिखा के वो हमें चेंज करना है कैटेगरी उसकी। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है या कुछ एस इनहिबिटर्स है, तो ये तरह का मॉडिफिकेशन करना। एक्सरसाइज योगा से कुछ उसमें आपको कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं आ जाऊंगा बाद में, लेकिन ये मॉडिफिकेशन करके डोज नीचे करना डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा सेक्सुअल डिस्फंक्शन कम करने में। डेफिनेटली सर, अभी आपने बताया ब्लड प्रेशर के मेडिसिन का कमजोरी पर क्या कुछ असर होता है उसके बारे में, पर सर कमजोरी के जो मेडिसिन होते हैं क्या वो हाई ब्लड प्रेशर जिन्हें रहता है उन्हें दे सकते हैं क्या? थोड़ा उसके बारे में बताइए। एक्सेलेंट, ये इतना बहुत उम्दा सवाल है। देखो, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन ब्लड प्रेशर में भी ये सेक्सुअल मेडिसिन हम डेफिनेटली दे सकते हैं, लेकिन अंडर सुपरविजन, अंडर गाइडेंस, एंड एक दूसरे के इंटरेक्शन ना हो के साथ, वहाँ पे कोई हाइपोटेंशन ना हो, ये केयर लेनी है। स्पेशली ये जो फ्लो बढ़ाने वाले मेडिसिन है, उससे ट्रांजिएंट फ्लो बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, लेकिन और नॉर्मल हो सकता है। लेकिन जब तक सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट उसकी जांच नहीं करेंगे, उसकी बीपी की लेवल क्या है, उसकी कौन से टाइप के मेडिसिन है, कौन सा डोज उसका नीचे करना है या कौन सा डोज में ऐड करना है, ये टाइट्रेशन करने के बाद सेफली ऐसे ब्लड प्रेशर वाले केस में भी आप सेक्सुअल मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन इन सेफ हैंड्स। डेफिनेटली सर, इसी से रिलेटेड और भी मैं एक दो सवाल आपसे करना चाहूंगा, पर एक और दर्शक का कॉल है, कुलाबा से कॉल है, तारा जी हमारे साथ जुड़े, क्या हम ले सकते हैं? श्योर, यस। ले लो। तारा जी आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। नमस्ते सर। बोलिए। जी बोलिए। सर मुझे ब्लड प्रेशर है और सेक्स की भावना कम हुई है, तो क्या करें? एक्सेलेंट, ओके। सुमित अप्रिशिएट करता हूँ मैं Yes, इनको। सबको लगता है भाई जो कुछ भी है मेल को है, अरे फीमेल को भी ब्लड प्रेशर रहता है, उन्हें भी डायबिटीज रहता है। अभी हमने देखना है यहाँ पे कि ये ब्लड प्रेशर हाई होने से क्या होता है, लॉस ऑफ लिबिडो। कैसे होगा ये लॉस ऑफ लिबिडो? उन्हें भी एक्साइट होने के लिए जो सप्लाई रहता है क्लैटोरिस को जाने वाला, जो राउंड भाग रहता है उनकी लेबिया के ऊपर वाला, वो सप्लाई कम हो जाना है, उसकी इलास्टिसिटी ब्लड वेसल की कम होना है। इसकी वजह से हार्मोनल चेंजेस होके लॉस ऑफ लिबिडो हो जाएगा, उत्तेजना नहीं आएगी, जी पॉइंट स्टिमुलेट नहीं होगा, और डेफिनेटली उनकी एंटी सेक्सुअल डिस्फंक्शन में होती है। बहुत अच्छी तरह से इसे ट्रीट कर सकते हैं बीपी कंट्रोल करके और हार्मोनल थेरेपी देके, तो इन्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। डेफिनेटली सर, वापस एक बार क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर आते हैं। सर हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन और हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, तो सर कमजोरी की दवा और हाई ब्लड प्रेशर जिन्हें है, तो उनके ऊपर कोई कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं क्या? थोड़ा प्लीज उसके बारे में बताइए। इंटरेक्शन कोई होता है क्या? यस। देखो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए बहुत बार क्या कहता हूँ, ऐसा काउंटर पे जाके मेडिसिन लेना, कुछ ऑनलाइन बिना डिस्कस किए मेडिसिन मंगाना, ऐसा कतई ना करे। क्यों? देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट है नाइट्रेट्स, यानी जो मेडिसिन समझो ब्लड प्रेशर के जिसमें कंटेंट नाइट्रेट्स है, ऐसे केसेस में ये सेक्स वाले मेडिसिन आप दोगे तो सडन वहाँ पे हाइपोटेंशन होके ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशन वहाँ पे हो सकते हैं। तो ऐसे केस में एक तो उन्हें नाइट्रेट बंद करना ही पॉसिबल होगा, तो और वो बंद करने के बाद जो हम मेडिसिन देने वाले हैं, जो सप्लाई बढ़ाने वाले, उससे कोई बीपी टोटल डाउन होने वाले चांसेस ना हो, ये केयर लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सिर्फ सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट से मशवरा करके ही ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केस में ट्रीटमेंट लेना चाहिए। डेफिनेटली सर, एक आखिरी और सबसे अहम महत्वपूर्ण सवाल आपसे करना चाहूँगा सर, ब्लड प्रेशर और कमजोरी नेचुरली अगर कम करना हो तो क्या करना चाहिए? प्लीज। एक्सेलेंट, ये सवाल के ऊपर सबका ध्यान रहेगा, क्योंकि हर एक चीज़ को मेडिसिन नहीं रहती। भाई तुम मेडिसिन खा के तुम्हारा दिमाग लाइन पे नहीं ला सकते। इसमें ऐसी बात है, आपका वेट कम करो, टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा, आपका वेट कम करने से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, वेट कम करने से डायबिटीज़ कम हो जाएगा। तो एक्सरसाइज करो, योगा करो, प्राणायाम करो। इवन ये अपने कोविड वाला वातावरण चल रहा है ना, इसमें भी दवा से आगे
उनकी एक्सरसाइज और योग बहुत काम में आता है, जिसका ओवरऑल आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में फ़ायदा होगा और आपका वेट कम होने की वजह से बीपी और डायबिटीज़ डाउन होकर उसके डोजेस भी कम हो जाएंगे और उसके अपने सेक्सुअल मेडिसिन के ऊपर जो इंटरेक्शन होने वाली वो भी कम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, एक ही कहूँगा, फिट रहो, तंदुरुस्त रहो और जितना हो सके आपको कम मेडिसिन लगे इसका प्रयास करो और अपना निजी लाइफ एंजॉय करो। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच, आपने सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से शेयर की। पर सर समय की थोड़ी सी पाबंदी, इसलिए आज के एपिसोड में हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देख रहे हो उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आपके लिए खुशखबरी ऐसी है कि डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई, दक्षिण मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू है। तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में सर की अपॉइंटमेंट लेके बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सर का कंसल्टेशन जरूर पा सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के इस शो में समय हो चला यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।